हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स। ये वर्ड्स आप लोगों ने काफी बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवी चैनल्स पे देखा होगा। क्या होता है शेयर, किसे कहते हैं शेयर, क्या होता है डिबेंचर, और शेयर और डिबेंचर में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिबेंचर्स। डिबेंचर इज अ डेट टूल यूज्ड बाय अ कंपनी दैट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म लोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है यहाँ पे। डिबेंचर क्या होता है? बेसिकली एक डेट टूल है, यानी कि कंपनी के पास एक टूल है जिससे वो लोन लेती है, डेट लेती है, उधार लेती है। और किस तरीके के लोन लेती है? लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि दीर्घकालीन ऋण अगर किसी कंपनी को चाहिए तो वो क्या इश्यू करती है? डिबेंचर्स इश्यू करती है। नॉर्मली 10 साल से ज्यादा के लिए टाइम पीरियड पे जो है डिबेंचर्स को क्या किया जाता है? इश्यू किया जाता है, कंपनीज द्वारा, गवर्नमेंट्स द्वारा जारी किया जाता है। हियर द फंड इज ए बोरोड कैपिटल। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी किया, बॉन्ड के जैसा ही होता है, कोई डिबेंचर जारी किया, आपने उस डिबेंचर को खरीदा, तो बदले में आप कंपनी को जो पैसा दोगे वो कंपनी के ऊपर क्या है? बोरोड कैपिटल है, यानी कि एक कंपनी के ऊपर उधार है, उधार वाली पूंजी है। विच मेक्स द होल्डर ऑफ डिबेंचर अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जिस इंसान ने जिस किसी भी कंपनी का डिबेंचर खरीद रखा है तो वो उस कंपनी में क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। क्रेडिटर यानी कि जो आपको पैसा देता है, उधार देता है। तो बेसिकली डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए कंपनीज द्वारा इश्यू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। जो इंसान उन कंपनीज के इन डिबेंचर्स को परचेज करते हैं उस इंसान को कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी हर साल। क्योंकि आप अगर किसी को लोन दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो वो बदले में आपको क्या देता है? उस पे ब्याज देता है। The debentures are both redeemable and unredeemable, freely transferable with a fixed interest rate. ये रिडीम करवा सकते हो आप। रिडीम का मतलब क्या? आपने कंपनी के डिबेंचर लिया, कुछ सालों तक रखा, फिर आप चाहो अब मैं इसको वापस दे देता हूं, तो आप कंपनी को वापस दे देंगे, बदले में कंपनी आपको उसका पैसा दे देगी, इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। नॉन रिडीमेबल भी होते हैं, यानी कि हो सकते हैं कुछ में आप वापस नहीं कर सको। ट्रांसफरेबल भी होते हैं। एक इंसान किसी दूसरे इंसान को भी, उसने अगर किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद रखा है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है। किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है इसके ऊपर। इट इज अनसिक्योर्ड एंड सस्टेन्ड ओनली बाय द इश्यूअर्स क्रेडिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? आप किसी इंसान को या किसी कंपनी को अगर कभी लोन देते हो तो बदले में आप, यूजुअली क्या होता है, आप कहीं से भी बैंक वगैरह से लोन लेने जाओगे तो बैंक कोई ना कोई चीज गिरवी रखवाता है, उसको कहा जाता है सिक्योर्ड लोन। कोई ना कोई चीज, जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया मकान बनाने के लिए, तो उस मकान के कागज या प्लॉट के कागज आपको बैंक के पास गिरवी रखने होंगे, और जब तक आप पूरा का पूरा लोन नहीं चुका देते विद इंटरेस्ट, जिस दिन आप पूरा लोन चुका दोगे वो कागज आपको मिल जाएंगे। बट डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होती है कंपनी को आपके पास। आपने कोई एक्स कंपनी के डिबेंचर को परचेस किया, बदले में कंपनी आपको कोई भी चीज नहीं देगी खुद की गिरवी रखने के लिए, तो आप क्यों किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे इस तरीके से, उसको उधार दोगे? तो वो प्योरली डिपेंड करेगा इश्यूअर, यानी कि जो डिबेंचर को कंपनी जारी कर रही है उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उस कंपनी की इमेज कैसी है, मार्केट में उसके बारे में कैसी न्यूज चल रही है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए कल को टाटा कंपनी है, वो कोई डिबेंचर निकाले तो लोग बड़े आराम से उस कंपनी के डिबेंचर्स को खरीद लेंगे। रीजन क्या है? टाटा का मार्केट में क्रेडिबिलिटी, उस कंपनी की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। लोग भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट है उनको टाटा ब्रांड पे। तो जिस कंपनी पे लोगों को भरोसा होगा उस कंपनी के डिबेंचर्स आसानी से बिक जाएंगे, सस्ते में बिक जाएंगे। बट जिस कंपनी पे लोगों का भरोसा कम होगा, कंपनी डिबेंचर अगर इश्यू करती है, उसको लोन चाहिए होता है, तो या तो उसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा ताकि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, या फिर हो सकता है उसके डिबेंचर्स मुश्किल से बिके। तो कोई भी तरीके का आपको कोलैटरल या फिर कोई भी चीज को गिरवी नहीं रखना होता है कंपनी को डिबेंचर के लिए। अनलाइक शेयर होल्डर्स, द डिबेंचर होल्डर्स हु आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी डू नॉट होल्ड एनी वोटिंग राइट्स। अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर लिया है तो आपने क्या किया है? प्योरली उस कंपनी को उधार दिया है, बदले में कंपनी आपको ब्याज देगी। डिबेंचर के ऊपर
आपको उस कंपनी में वोट वगैरह देने का अधिकार नहीं है। किस चीज में वोट? कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, जो निर्णय लेती है कंपनी का एक्सपेंशन करें, कंपनी को थोड़ा सा कम एक्सपेंड करें, उसके प्रॉफिट को बांटें, प्रॉफिट को इन्वेस्ट करें, इस तरीके के जो कंपनी के डिसीजंस होते हैं उसमें जो डिबेंचर होल्डर्स है, जिनको क्रेडिटर्स कहा जाता है, उनका वोटिंग राइट नहीं होता है। ये सभी को ध्यान रखना है। अब देखें, डिबेंचर्स बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर होता है जो सेफ होता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स हैं जो आगे जाके शेयर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, रजिस्टर्ड, नॉन कन्वर्टेबल या फिर बियरर। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स व्हिच आर इश्यूड बाय कंपनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अलग अलग कंपनीज जब भी उनको फंड की जरूरत होती है, शेयर जारी कर देते हैं, बॉन्ड जारी कर देते हैं, या फिर डिबेंचर्स को जारी कर देते हैं, या इश्यू जारी कर देते हैं, या इश्यू कर देते हैं। अब बात आती है शेयर्स की, बिकॉज हम लोग डिबेंचर्स और शेयर्स में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेयर, a tiny part of a firm's capital is identified as shares and is usually sold in the stock market to raise funds for a business। कोई बिजनेस है, उसको फंड रेज करना है, यानी कि उसको मार्केट से पैसा उठाना है, वो उधार वगैरह नहीं लेना चाहे, तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा, अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा लोगों को दे देता है, और उसके लिए वो क्या करेगा, शेयर जारी करता है। शेयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली हिस्सा। तो देखें, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है, इनको 100 करोड़ रुपए की जरूरत है और ये उधार नहीं लेना चाहते हैं, तो ये बोल देते हैं हम हमारी कंपनी के 2% शेयर मार्केट में उतारेंगे, और ये 2% शेयर अगर सारे बिक गए, लोगों ने अगर खरीद लिया, तो इनको कितने रुपए मिल जाएंगे, 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इस तरीके से शेयर की प्राइसिंग हो जाती है, वो मार्केट पे डिपेंड करती है, मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड सप्लाई वगैरह पे। तो इसको क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी आम जनता में, कॉमन पब्लिक में बांट देता है। जो जो लोग शेयर खरीदेंगे वो कंपनी के ऑनर हो जाएंगे। अगर आपने किसी कंपनी के 0.0001% शेयर भी खरीद रखे हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस के या किसी के भी, तो आप उस कंपनी के इतने परसेंट क्या हो, ऑनर हो। जैसे डिबेंचर अगर आप किसी कंपनी के लेते हो तो आप उसके क्रेडिटर हो, आपने उसको उधार दिया है। शेयर आप किसी कंपनी के ले लेते हो तो आप उस कंपनी के उस परसेंटेज के क्या माने जाओगे, ऑनर माने जाओगे, यानी कि मालिक माने जाओगे। द प्राइस एट विच इन्वेस्टर बाइज द शेयर इज कॉल्ड शेयर प्राइस। जिस दाम पे, जिस मूल्य पे आप शेयर खरीदते हो निवेशक, वो क्या कहलाता है, उसका शेयर प्राइस कहलाता है। द शेयर होल्डर्स आर क्वालिफाइड टू रिसीव द डिविडेंड एज मेंशन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डिबेंचर, अगर आप लोगों ने किसी कंपनी का खरीदा है तो आपको जो इनकम है वो किसके तौर पे मिल रही थी, इंटरेस्ट के तौर पर। वहीं अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो आपको इनकम किस फॉर्म में मिलेगी, डिविडेंड के फॉर्म में, बिकॉज दे आर द ऑनर ऑफ द पोर्शन ऑफ शेयर इन द कंपनी। डिविडेंड क्यों मिलेगा, बिकॉज आप उस कंपनी के ऑनर हो चुके हो। भले आपने एक शेयर ही लिया हो तो कितना ही कम परसेंटेज आए, बट आप उतना कम परसेंटेज उस कंपनी का ऑनर हो, स्वामित्व आपके पास है उस कंपनी का। तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा वो आपको क्या देगी, उसी रेशियो में डिविडेंड देगी। ये शेयर से होने वाली इनकम है। द शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, मूवेबल एंड आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट सेक्शंस। शेयर पता ही है आपको, खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। शेयर की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट पे, और 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रिफरेंशियल या प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये तो हुआ बेसिक डिफरेंस डिबेंचर्स और शेयर्स में। अब इनमें थोड़ा सा डिटेल्ड में इनके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरफ शेयर्स हैं, इस तरफ डिबेंचर्स हैं, और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं हम जिन पे डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले मीनिंग, शेयर का मीनिंग क्या होता है, शेयर्स आर द कंपनी ओन्ड कैपिटल। ये इस तरीके की पूंजी है जो आपको कंपनी का क्या दे देता है, ऑनरशिप दे देता है, मालिकाना हक देता है। डिबेंचर्स आर द बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या है, अगर किसी कंपनी ने जारी किया है और आपने उसको खरीदा है तो आप उस कंपनी के मालिक नहीं बन रहे हो, आप उस कंपनी को क्या दे रहे हो, अपनी तरफ से उधार दे रहे हो, लोन दे रहे हो। सेकंड आता है होल्डर। द पर्सन हु होल्ड्स द ऑनरशिप ऑफ द शेयर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो आप उस कंपनी के क्या कहलाओगे, शेयर होल्डर कहलाओगे। वहीं द पर्सन हु होल्ड्स द ऑनरशिप ऑफ द डिबेंचर्स इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर को खरीदा है तो आप उसके डिबेंचर होल्डर कहलाओगे। थर्ड आता है स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या है, किसी कंपनी के शेयर अगर आप खरीद लेते हो तो आप क्या कहलाओगे, तो उस कंपनी के तो आप कहलाओगे ऑनर्स, यानी कि मालिक। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, कितने ही खरीदें, कम खरीदें या ज्यादा खरीदें,
जिस कंपनी के प्रोपोर्शन में आपने शेयर खरीदा है, जिस रेशियो में, जिस प्रतिशत में आपने शेयर खरीदा है, उतने परसेंटेज के आप उसके क्या कहलाओगे, ऑनर कहलाओगे। अगर आपने किसी कंपनी में 10% शेयर को खरीद लिया है तो इसका मतलब उस कंपनी का 10% की ऑनरशिप अब आपके पास आ गई। अगर आपने 1% खरीद लिया है तो 1% शेयर की जो है, और 1% शेयर खरीदने के बाद 1% उस कंपनी की ऑनरशिप आपके पास आ गई। वहीं आप अगर किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदते हो तो आप कहलाते हो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब जो आपको उधार देता है। क्लियर है? मोड और रिटर्न, आपने शेयर खरीदा है तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, यानी कि इनकम किस फॉर्म पे होगी। शेयर होल्डर्स आर गिवन दी डिविडेंड्स। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, हर साल के एंड में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है या क्वार्टरली हर 3 महीने बाद वो कंपनी अपनी प्रॉफिट बुक्स को चेक करती है, बैलेंस शीट्स को चेक करती है, बही खाते को, और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, तो शेयर होल्डर्स को इनकम किस फॉर्म में मिलेगी, डिविडेंड के फॉर्म में। वहीं आपने अगर डिबेंचर खरीदा है तो डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन इंटरेस्ट। तो क्योंकि डिबेंचर का मतलब क्या, आपने उस कंपनी को लोन दिया है, तो कंपनी आपको किस फॉर्म में इनकम देगी, आपको ब्याज देगी। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज, यानी कि लोन पे आपको क्या मिलता है, हमेशा इंटरेस्ट मिलता है या ब्याज मिलता है। डिविडेंड्स कैन बी पेड टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनी। नेचुरल सी बात है, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हो, स्वामी हो, मालिक हो, तो आपको उसमें जब प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा। कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो आपको किस बात का पैसा मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए शेयर को थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है, हाई रिस्क भी। अगर कंपनी को फायदा नहीं हुआ तो आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा उस साल, बैठे रहो। वहीं अगर आपने कंपनी का डिबेंचर को खरीदा है तो इंटरेस्ट कैन बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स, तो आपको ब्याज मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ इफ द कंपनी हैज अर्न्ड प्रॉफिट्स और नॉट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आपने किसी से उधार लिया है तो आपको जिस ब्याज पे आपने उधार लिया है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिस ब्याज दर पे आपने लोन लिया है, डिबेंचर को दिया है, आपको उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को हर साल के एंड में ब्याज चुकाना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, चाहे लॉस हुआ हो, चाहे प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जारी करती है 8% पे डिबेंचर, तो हर साल जितने भी लोगों ने इस कंपनी के इस डिबेंचर को खरीदा है, वो रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट मेक्स प्रॉफिट और नॉट, उसको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। शेयर में डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा, जब कंपनी क्या अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, बिकॉज ये आपको ऑनरशिप दे रहा है और ये आपको क्रेडिटर बना रहा है। अगला आता है वोटिंग राइट्स। तो देखें, शेयर होल्डर्स पजेस वोटिंग राइट्स। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपको उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग में वोटिंग राइट्स मिलता है, यानी कि कंपनी आपसे पूछती है हम ये करना चाहते हैं, करें या नहीं करें, और वो आपको एक तरीके से, क्योंकि आप मालिक बन रहे हो, कंपनी के ऑनर बन रहे हो, कुछ हिस्सेदारी आपकी, तो आपसे पूछ के डिसीजन होगा। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट पजेस एनी वोटिंग राइट। डिबेंचर अगर आपके पास है, आप उधार दे रहे हो, तो नेचुरल सी बात है वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, बस आपको साल के एंड में इंटरेस्ट जो रेट है उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता जाएगा। कन्वर्जन, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। आपने किसी कंपनी के शेयर्स अगर परचेस किए हैं, शेयर ही रहेंगे, उनको डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, दे आर नॉन कन्वर्टेबल। वहीं डिबेंचर्स अगर हैं, दे कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब डिबेंचर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो हमने पीछे देखे, बट कंपनीज पहले ही बता देती हैं, डिबेंचर्स एक तरीके से एक पन्ना होगा, आप उस पर लिखा होगा कि इतने साल बाद आप अगर चाहो तो इसको कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, इतने पैसे हैं तो इतना शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा सारा कुछ। कुछ कंपनीज बोल देती हैं ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, यानी कि इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ कंपनीज बोल देती है आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली शेयर को कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। डिबेंचर्स को इजीली कुछ सालों के बाद आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कंपनीज ऐसी पॉलिसी रखती हैं, और डिबेंचर्स यूजुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए होता है, दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है कंपनीज को। नॉर्मली वो 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है तो वो डिबेंचर इश्यू करता है। ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड इज नॉट कैरिड आउट इन द शेयर्स। शेयर कोई कंपनी के आप खरीद रहे हो, कोई प्रकार की ट्रस्ट डीड नहीं है। वही डिबेंचर में आर सर्कुलेटेड टू द पब्लिक, अ ट्रस्ट डीड हैज टू बी कैरिड आउट। डिबेंचर क्योंकि आप कोई चीज गिरवी नहीं रख रही है कंपनी आपके पास, तो कोई ना कोई भरोसा तो आपके पास होना चाहिए। कल को कंपनी डूब गई तो पैसा कहां से आएगा। हमने जो डिबेंचर खरीद रखा है उस पर कंपनी ने अगर ब्याज नहीं चुकाया तो हम क्या करेंगे। तो एक ट्रस्ट डीड होती है, एक पन्ना होता है जिस पर साइन होता है कि भाई ये कंपनी है,
ये इस कंपनी के बोरोवर्स हैं, इतने लोगों ने इतने डिबेंचर्स खरीदे हैं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदे हैं, इतने सालों के लिए हैं, हर साल इनको जो है क्या दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, उस ब्याज दर के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इनको पैसा दिया जाएगा। अगर कंपनी ट्रस्ट डीड को तोड़ देती है तो फिर ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट, सेबी और ये सारे एंटर करते हैं और कंपनी को एक तरीके से पेनलाइज करते हैं और जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको उनके हक का पैसा दिलाने की कोशिश करते हैं। शेयर में ऐसा कोई तरीके का ट्रस्ट डीड नहीं है, बिकॉज आप शेयर को इधर से उधर आराम से बेच सकते हो दूसरे लोगों के बीच। क्लियर है यहां तक? तो ये डिफरेंस है शेयर्स और डिबेंचर्स में। अगर दो लाइनों में डिफरेंस को समझना हो तो डिबेंचर आप अगर किसी कंपनी का खरीदते हो, यू विल बी कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ दैट कंपनी, आप उस कंपनी को लोन दे रहे हो। शेयर आप किसी कंपनी का खरीद रहे हो, यू विल बी कॉल्ड ऑनर ऑफ दैट कंपनी, आपको उस कंपनी का स्वामित्व मिल रहा है उस परसेंटेज के हिसाब से। सेकंड, डिबेंचर अगर आपके पास है तो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साल के एंड में कंपनी आपको उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ब्याज दर के हिसाब से पैसा देगी ही देगी। बट शेयर अगर आपके पास है किसी कंपनी का तो कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आपको डिविडेंड देगी, वरना डिविडेंड नहीं देगी लॉस की स्थिति। ये डिफरेंस है शेयर्स और डिबेंचर्स का। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों का अब क्लियर होगा। धन्यवाद, थैंक यू सभी का। Please like, share, subscribe. Digital तैयारी।